आज अरस्तु के गुरु प्लेटो के समान महाराजा सूरजमल जी की 320वीं जयंती है। जिन्होंने लोहा गढ़ बनाया, जिन्होंने डीग बनाया और जिन्होंने निकृष्ट मुगलों को आगरा जाकर के पराजित किया, मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तिराहे पर खड़ा हूं। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के लिए बजट भाजपा और कांग्रेस की तुलना करूं, दूसरा है बजट का गुणगान करूं और तीसरा रास्ता है कि कांग्रेस की आलोचना करूं। लेकिन सदन की मर्यादा कहती है कि प्रतिपक्ष अगर बजट पर नहीं रहा तो हम अपना कर्तव्य कैसे भूल जाएं। मैं बजट पर हूं। उन्नति, उमंग, उन्नयन और उम्मीदों के साथ विकसित राजस्थान बनाने के लिए कदम बढ़ रहे हैं। 10 स्तंभों पर टिका है यह बजट। संपूर्णता का बजट, खुशहाली का बजट, सुखद बजट, सशक्त बजट, सफल बजट, संकल्पवान बजट, समर्पित बजट, सिद्धि लिए हुए बजट। ये है हमारे भजनलाल जी की सरकार का संपूर्ण 100% बजट। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कांग्रेस न जाने सारा राजस्थान जाने है। मैं आदरणीय दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं ऐसे सशक्त बजट के लिए। अभी कहा गया कि ये तो पन्ने हैं, पन्ने नहीं रवन्ने हैं। 142 पेज का बजट है, 142 लोगों का रवन्ना है। ये 6.11 लाख करोड़ का बजट है और राजस्थान के इतिहास में ये पहली घटना है। जो रिकॉर्ड को जानते हैं, इससे बड़ा बजट आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ। और जो दुनिया को जानते हैं वो इस बात को महसूस करें कि जीडीपी का 32% बजट भारत के 78 साल के इतिहास में किसी भी राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया गया है। जो विकसित देश हैं उनका होता है 30 से 40% के बीच में जीडीपी का बजट। मुझे खुशी है, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का बजट किसी भी विकसित राष्ट्र की दिशा में बराबरी का बजट है। अभी गिना रहे थे बिना आंकड़े जानने वाले, उनको बता रहा हूं, हमारी निर्ममतामयी सरकार पश्चिम बंगाल की बजट जीडीपी का है 18%, कर्नाटक का है 13.5%, तेलंगाना का है 17% और आपके हिमाचल प्रदेश का है 23%, राजस्थान का है 32%। यानी पूरे भारत में आज तक के इतिहास में नंबर 1 बजट। ये गरीब के उत्थान का बजट है, किसान के सम्मान का बजट है, युवाओं के स्वाभिमान का बजट है, महिलाओं की सशक्त पहचान का बजट है। ये विकसित राजस्थान 2047 का टेलर है। टेलर से जब इतनी सनसनी है तो पिक्चर आएगी तो न जाने क्या होगा। डिगमगाएंगे। 18.75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 10.24% की विकास दर, प्रति व्यक्ति आय। अरे आप छोटे भाई हैं, आपको तो अध्यक्ष बनाया था, आपको मैंने अध्यक्ष बनाया था, बैठ जाइए। बोला सही करो, बैठ जाओ। आपके अध्यक्षों आपको मैंने बनाया था।
अरे बैठ जाओ, मनीष जी। बोला ले लो। प्रति व्यक्ति आय 2.2 लाख रुपए प्रति वर्ष, 70,000 रुपए प्रति माह और 2 वर्षों में 21% की वृद्धि। यह है भजनलाल जी की सरकार। और विकास कार्यों पर खर्च करने के मामले में सभी बड़े राज्य, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार, यूपी, सबके अंदर कौन है नंबर 1? उसका नाम है राजस्थान। पूरे भारत के अंदर विकास कार्यों पर सर्वाधिक खर्च करने में वृद्धि करने वाला 2 साल में 47% की बढ़ोतरी है। नहीं, यहां पर जो फर्जी आंकड़े बता रहे थे, 47% की वृद्धि पिछले साल की तुलना में 36.9% बढ़ता हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर विकसित राजस्थान की निशानी है। सभापति महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर थोड़ा सा सोच को परिवर्तित किए जाने की जरूरत है। कृषि में 25.7%, उद्योग में 26.5% और सेवा के अंदर 47.7%। ये राजस्थान के आर्थिक विकास की नींव है और बजट में इस बात को ध्यान रखा गया है। राजस्थान के सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर 2023-24 में 5.70% थी और 25-26 में दुगनी होकर 11.5% हो चुकी है। कांग्रेस के बजट 2023 और 24 से तुलना करें तो लगता है कि क्यों आलोचना करें। आकाश में कोहरा घना है, यह भी किसी की आलोचना है। स्वास्थ्य के ऊपर 26-27 में 73% वृद्धि। धारीवाल साहब नोट करिए, जवाब दीजिएगा, बोलना पड़ेगा, केवल गालियों से काम नहीं चलेगा। बुजुर्ग है, बैठ जाइए। स्वास्थ्य पर 73% वृद्धि, शिक्षा पर 29% वृद्धि, ऊर्जा पर 66% वृद्धि, ग्रामीण विकास पर 68% वृद्धि, शहरी विकास पर 38% वृद्धि। यानी क्या याद दिलाऊं? 1990 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को शासन सौंपा तो लॉटरी पर टैक्स नहीं था, उनसे समझौता था, रिकॉर्ड में नोट किया जाए। जब भाजपा को शासन सौंपा तो भूमि भवन कर नहीं था, क्योंकि सीधा लेन देन था। बजरी पर टैक्स नहीं था, रोड़ी पर टैक्स नहीं था, मार्बल पर टैक्स नहीं था, ग्रेनाइट पर टैक्स नहीं था। कौन सी सरकार थी? वो लेन देन वाली सरकार थी। इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। वो चीज थी कि 2.5 लाख लाओ और सीमेंट की फैक्ट्री ले जाओ। 2.5 लाख लाओ, सीमेंट की फैक्ट्री ले जाओ। आदरणीय, बात चल रही थी अरावली की, बजट से जुड़ा हुआ विषय है। मेरे पास एक चिट्ठी है, कहिए तो पेश कर दूं, सदन के ऊपर पेश कर दूं। भारत के अंदर पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय मैग्सेसे अवार्डी राजेंद्र सिंह जी की यह चिट्ठी है मेरे को लिखी हुई कि कमलनाथ मंत्री बन गए हैं और अवैध खनन तेज हो गया है। आप आइए, रिपोर्टिंग करिए, मैं पत्र दे रहा हूं। अरे जगह पे खड़े रहो। ये खेजड़ी की बात करते हैं, बजरी में तुम्हारे मंत्री उड़ेंगे, बजरी में तुम्हारे मंत्रियों का कहना है, मंत्री
शिकारी को आपका मंत्री सरकारी गाड़ी के अंदर बैठा करके घूमा करता था। जोधपुर के लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति का केस कांग्रेस से लड़ा और मंत्री सरकारी गाड़ी में बैठाकर घूमती रही। मैं अपना भी समाप्त करता हूं। आप क्या बात करेंगे? 5 मिनट दो। आप क्या बात करेंगे? बारानी जमीन का लगान किसने माफ किया? धारीवाल साहब। राजस्थान को गाडगिल फार्मूले में लाने का काम किसने किया? गलत, 100% गलत। आप साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप साबित कर दीजिए। और जिस व्यक्ति के कारण गाडगिल फार्मूले में राजस्थान को जगह मिली, उसकी आपने विधायक दल की बैठक बुलाकर निंदा की, क्योंकि उसका नाम प्रणब मुखर्जी था। खबर दिखा दूंगा। कांग्रेस के नेता चोर है, ये कह रहे हो क्या? ये नेता चोर है, कह दिया। आपने बोला कांग्रेस के नेता चोर है। चोर नहीं है, कांग्रेस के नेता चोर बोला आपने। कांग्रेस रिकॉर्ड में है, कांग्रेस के नेता चोर है, ये बोला आपने। डाकू है। कांग्रेस के नेता चोर है, आपने बोला है, अभी बोला है। विधानसभा के इतिहास में रिकॉर्ड में रहेगा। और अब भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बोला है कि कांग्रेस के नेता चोर है, आपने बोला है। बैठिए। कांग्रेस की पिछली सरकार पर, आप वरिष्ठ कांग्रेस की पिछली सरकार पर 8 लाख करोड़ के घोटाले का दस्तावेज तैयार करवा के लाया हूं। अगर आप कहें तो इसको भी पेश कर दूं। कांग्रेस की सरकार में इंडेक्स बनाकर, बहुत सुंदर है। 8 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले आप लोग जयपुर को मिनी पाकिस्तान बनाने वाले और गो हत्यारे, हिंदुओं को गो हत्यारा बताने वाले ये 8 लाख। आप भी बनाइए। आप बार बेल में नहीं हो, अपनी जगह खड़े हुए। बंद करें, आप हो गया आपका। बैठिए, मुझे आप पीछे बैठिए। मुझे संरक्षण दीजिए। 2 मिनट। बनाइए संजय तक 2 मिनट। बनाइयो 2 मिनट। आप समाप्त करें माननीय सदस्य। मैं ये कहना चाहता हूं, जब एक पूर्व मंत्री जेल में गया तो बाकी को क्यों छोड़ा हुआ है? इन मगरमच्छों की जीभ क्यों लपलपा रही है? क्यों ये छाती ठोक कर कह रहे जेल में बेच के दिखा दो? इनको दिखा दीजिए जेल में बेच करके। बनाइए। भरत सिंह जी कुंदनपुर, आपके नेता भरत सिंह कुंदनपुर बनाइए। भ्रष्टाचार के कारण मर गए भरत सिंह कुंदनपुर। मनोज कुमार सादुलपुर। सभापति महोदय, आप ऑर्डर में लाओ हाउस को। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मेरे विधानसभा में कुछ सरकार ने घोषणाएं करी, मैं उनके लिए सरकार का धन्यवाद कर देता हूं। चूरू